जन 2050 बढ़ावे 1000 बाढ़ी महीना में 3000 है ना। और भी हमारे रसोईया काबूरन की चल हमारी सरकार बैठी हम लती ही, लेकिन आज 100 दिन के अंदर कहाँ गए वो सरकार में। ये नहीं बोले रही सरकार हमारा की तो 89 पेंशन मिला थे तो 500 रुपया कार दे जाही। वो वोट मांगी दिन हमारा कार नहीं बोली 500 को 5 साल बढ़ा के 1000 देता है, बिना मेहनत के पैसा मारता है। जन मेहनत कर देखा पैसा दा वो सरकार है। कहाँ समझ से हो हम बेरोजगार मतलब की हमारे खुला धोआ बैठे रहन का। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, चुनावी घोषणा का बिगुल बज रहा है, वैसे वैसे यहाँ पर जितने भी सरकारी कर्मचारी हो चाहे किसी संस्था में काम करने वाले कर्मचारी हो, अपनी अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल पर बैठ रहे हैं। इनका सोचना है कि शायद चुनाव के पहले वो हड़ताल करेंगे तो अवश्य ही उनकी मांगे पूरी होंगी। इसी के तहत आज दुर्ग के हिंदी भवन के सामने रसोईया संघ ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। पूरे संभाग स्तर दुर्ग जिले के पूरे संभाग से यहाँ पर हजारों की संख्या में रसोइये आए हुए हैं। क्या कुछ मांगे हैं उनकी, किस तरीके की मांग वो सरकार के आगे रखने वाले हैं, आइए हम उनसे जानते हैं। रसोईया संघ के संरक्षक तुलाराम जंगेल यहाँ पर मौजूद हैं, जो इन सभी का नेतृत्व कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में महिलाएं पुरुष यहाँ बैठी हुई हैं अपनी मांगों को लेकर, और इनके नेतृत्वकर्ता तुलाराम जंगेल यहाँ पर मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि आखिर रसोईया संघ किस लिए नाराज है और किस बात को लेकर के आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। छत्तीसगढ़ संयुक्त महासंघ है, लेकिन आज बुढ़ा तालाब रायपुर में करत रहे, पहले मतलब पूता मैदान में करे, लेकिन विधानसभा के अभी उपचुनाव है रायपुर में, इस कारण संभाग स्तर दुर्ग में रखे गए हैं, जेकर 5 सूत्री मांग है। मरमन रसोईया को जो अंदर बाहर करते ओला बंद करे सरकार, निकाले हुए रसोईया को वापस लिया। अंदर बाहर मतलब बच्चा कहीं पर कम हो जाते हैं तो रसोईया निकाल देते थे समूह द्वारा, तो ओला बंद करे सरकार है, निकाले हुए रसोईया को वापस लिया जाए। रसोईया को बीमा सुरक्षा भी मतलब प्रधान रखे जाए, जैसे की घोषणा पत्र में रखी रही सरकार आने के पहले, सरकार बन गए बैठ गए, लेकिन आज 50% वृद्धि जो रखी इस बात ला ओला भी अभी तक के नहीं करी। 100 दिन की गारंटी मोदी के जो रही है ओला भी पूरा नहीं कर पाई, नहीं करे हैं। इस कारण आज हम दुर्ग में मतलब बैठे हैं। 5 सूत्री मांगला लेकर के तुमन पूरा रसोईया संघ बैठे हैं। कहा लगा बैठे के मतलब तुम्हारे कुछ नतीजा निकल ही। अब हमने कहा था मैडम कि अभी चुनाव नजदीक है, पंचायत चुनाव है, जिला चुनाव को देखते हुए तुमने अपन इसमें हड़ताल के आयोजन करें। जी अध्यक्ष श्रीमती लता साहू, प्रदेश स्तर पे कोषाध्यक्ष हूँ मैं, और हम लोग की मांग ये है कि वास्तव में रसोईया लोग को बहुत तकलीफ के साथ साथ अपने परिवारों का गुजर बसर करने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहे हैं। तो ये सब चीज देखते हुए हम लोग शासन से भी यही मांग रखे थे कि वास्तव में हम लोग को जो है कलेक्टर दर मिलनी चाहिए, पर आज तक मिली नहीं है। और ये हम लोग को झांसे देते आज तक देते आ रहे हैं। आज 25 साल 30 साल हो गए सभी रसोईया को बनाते हुए, पर आज भी एक ही आशा में बैठे हुए हैं कि वास्तव में हमको कलेक्टर दर मिलेगी, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। और ये जो है पहले मतलब सेंट्रल से जो मिल रहे थे आज तक 600 रुपया ही मिल रहे थे। बाकी जो है यहाँ राज्य स्तरीय सरकार जो बनी थी पिछले पंचवर्षीय में जो थी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अपने कार्यकाल में 800 रुपया की बढ़ोतरी की थी, तो टोटल मिला करके 2000 रुपया मिल रहे हैं। और इसने अपने अभी के जो सरकार बनी है वर्तमान का विष्णुदेव साय जी ने तो कही थी अपने घोषणा पत्र में कि वास्तव में रसोईया लोगों का 50% वृद्धि होगी, पर आज 1 साल होने को जा रहे हैं पर 1% यहाँ की वृद्धि नहीं हुई है। तो इसी मांगों को लेकर के हम लोग आज 11 नवंबर को सब रखे हुए हैं, आज एक हड़ताल के रूप में, और ज्ञापन सौंपेंगे कलेक्टर ऑफिस में, कलेक्टर करके फिर अपना अपना प्रस्थान होंगे। रसोईया संघ से यहाँ पर लता सेन मौजूद है, जो काफी आक्रोशित है सरकार के रवैये से। उनका कहना है कि 100 दिन से ज्यादा का समय सरकार को शासन में बैठे हो गया, लेकिन उनकी मांग जो है अब तक पूरी नहीं हुई है। क्या कुछ कहना चाहती है उनसे, आइए बात करते हैं। जी बताएंगे। सरकार हमारा वोट लीस है ना, वोट लेके पहली का बोले रहे, वोट लेके पहली कही कि मोला तुमन वोट दहू है ना, मैं तुम्हारे 100 दिन के भीतर आप ला 50% वृद्धि दे जाए। जन 2050 बढ़ावे 1000 बाढ़ी महीना में 3000 है ना। और भी हमारे रसोईया काबूरन की चल हमारी सरकार बैठी हम लती ही, लेकिन आज 100 दिन के अंदर कहाँ गए वो सरकार में। ये नहीं बोले रही सरकार हमारा की तो 89 पेंशन मिला थे तो 500 रुपया कार दे जाही। वो वोट मांगी दिन हमारा कार नहीं बोली
बोनर ही सोना ना कि जितना भी निराश्री पेंशन मिल रहे वो महतारी मतलब 500 रुपया ही मिले जाही। 500 को मैं 5 साल बढ़ा के 1000 देता बिना मेहनत के पैसा मारता जन मेहनत करते पैसा दा वो सरकार है का समझ से हो हमन बेरोजगार तेकर मतलब कि हमारे घर खुला धोवत बैठे रहन का हमरो घर में बाल बच्चा है सब परिवार है हमन पालबो का में। अभी चुनाव का समय है, अभी चुनाव का समय है, नगर पालिका पार्षद पंचायत चुनाव है ना। अगर एक पंचायत के अंदर 29 तारीख के 50 तारीख लगने वाला है ना। अगर एक बार कहूँ हमारे पैसा कहूँ नहीं डले हमार मान दे तो फिर वो सरकार अपन आगे का रास्ता खोल ली। यहाँ पर हमारे साथ कुछ और महिलाएं बैठी हुई हैं, आइए उनसे जानते हैं किस तरीके की मांग उन्होंने प्रशासन के समक्ष रखी है। क्या मांग है आप लोगों की? हमें कलेक्टर दर चाहिए। अभी आपको कितना मिल रहा है? 2000 बस दे रहे हैं, कब से बोले। और काम 2000 के बदले में काम कितने समय तक आप लोग कर? हम लोग तो 5 घंटा 6 घंटा काम हो जाते हैं, पर अभी तक 2000 ही दे रहे हैं। इतने में क्या होगी? कलेक्टर दर चाहिए हमें। जैसे 2000 आप लोगों को मिल रहा है, किस किस तरीके का काम, कितने घंटे ड्यूटी आप लोग देते? तो 6-7 घंटे हो जाते हैं मैडम इसमें ड्यूटी। हम कहीं के नहीं रहते ना, हम बाहर में कहीं कमाने भी नहीं जा सकते, बस 2000 देते हैं और कुछ नहीं। हमें कलेक्टर दर चाहिए। कैसे गुजारा करते हैं आप लोग? आज के इतनी बढ़ती महंगाई में 2000 रुपए आप लोगों को मिल रहा है, कैसे गुजारा करते? उसी को तो समझना चाहिए सरकार को, कैसे गुजारा करते हैं रसोईया लोग करके। फिर भी हम आज नहीं तो कल बढ़ेगा ऐसे करके कमा रहे हैं। अभी डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा है, राज्य में भी भाजपा की सरकार है। आप लोगों से वादा किया गया था कि चुनाव जीतते ही आप लोगों की मांग पूरी होगी, जैसे कि पूर्ववर्ती सरकार ने आप लोगों से वादा किया था, भूपेश सरकार ने। अभी डबल इंजन की सरकार है, क्या उम्मीद है आप लोगों को सरकार से? आप लोगों की मांगे पूरी होंगी? अब वो सरकार जाने मैडम कि वो देंगे या फिर अपने बात से मुकर जाएंगे। तो क्या लगता है आपको, जिस उम्मीद पे आप बैठी हैं, लगता है कि सरकार आपकी बात मानेगी? सर है तो, क्योंकि मोदी का मोदी तो हमेशा गारंटी से ही बात करते हैं, तो हम लोग को थोड़ा आशा है कि शायद मोदी हम लोग का कुछ सुन ले। देखिए, यहाँ पर मोदी जी की गारंटी की बात यहाँ महिलाएं कर रही, कितना भरोसा इन महिलाओं को मोदी जी पर है। यहाँ पर उन्होंने मोदी की गारंटी पर की बात कही। उनका कहना है कि मोदी की यदि गारंटी है तो हर बात संभव है। जी हाँ, आप मतलब ये उम्मीद लगाई है कि बिल्कुल। हाँ, तो हम तो चाहते हैं, इसीलिए तो आए हैं हम। एक पल के लिए मान लिया जाए कि आप लोगों की मांग पूरी नहीं होती, थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए, उस स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? कि हमारे भारत के बच्चा डबल इंजन की सरकार का जय जयकार कर रही हैं, तो हम हमारे छत्तीसगढ़ के पूरे रसोईया संघ के महिलाओं की ओर से मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगी। वो तो बोलती है कि हमारे महिलाएं को कंधे से कंधे मिला के चलना चाहिए जेंट्स का, लेकिन आज हम 2000 रुपए में टिके हुए हैं। आज हमारा दुख को नहीं देख रही है, तो डबल इंजन का सरकार दुख और दर्द को समझने वाला सरकार है। हम चाहते हैं कि जो हमारे इतना दुख में हम तड़प रहे हैं, कलप रहे हैं, हमारे बच्चे का एक भी कोई चीज को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ना पढ़ाई को पूरा कर पा रहे हैं, ना उसका भविष्य खत्म हो चुका है हमारे बच्चे का। तो मैं आप मांग क्या कर रही हैं? अभी तो हमारा मांग यही है कि जो कलेक्टर दर है, सरकार से निवेदन करेंगे कि हमको कलेक्टर दर दे और 8 घंटा का ड्यूटी दे, और रसोईया को जो निकाल बाहर करते हैं उसको रोका जाए, और 50% का वृद्धि जो अभी किया है उसको तत्काल अभी वृद्धि कर। तो कहाँ ले आए हस भाई? नगर पंचायत परपोड़ी से आए हस, का मांग लेके आए हस? हमारे तो बहुत दिन के राना था, 15 रुपया का राना था, लेकिन आज तक ले दे करके 2000 हो है। कितना से शुरू करे रहे? अभी कितना बताते हैं, कितना रुपया से शुरू करे? 15 रुपया से शुरू करे रहे, आज 2000 आए। और सब तो क्या कहते हैं, अभी रोजी में जाते थे तो 200-250 कमावत, तब हमारा 50 रुपया रोजी पड़ा, हमारा का पोसाए। दुर्ग संभाग स्तर पर सभी रसोइयों ने यहाँ पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। सरकार से, डबल इंजन की सरकार से सभी महिलाओं ने, सभी रसोइयों ने ये उम्मीद जताई है कि उनकी मांगे अवश्य पूरी होंगी। जिस तरीके की मोदी की गारंटी वाली बात यहाँ पर महिलाओं ने कही है, तो कहीं ना कहीं सभी को ये यकीन है कि उनकी जो मांग रखी गई है, उन्होंने जो प्रशासन के समक्ष अपनी बात रखी है, उनकी मांगे अवश्य पूरी की जाएंगी, क्योंकि मोदी की गारंटी पर यहाँ सभी को यकीन है। उनका कहना है कि जल्द ही उनकी मांग पूरी की जाए, क्योंकि उनकी यदि मांग पूरी नहीं होती, 2000 रुपए का जिक्र उन्होंने किया है कि मानदेय के रूप में उन्हें 2000 रुपए मिलता है, जो कि पर्याप्त नहीं है। 2000 रुपए में उनका कहना है कि ना तो वो बच्चों का पालन पोषण ठीक से कर पा रही है, ना ही अपना खर्चा उठा पा रही है। उन सभी महिलाओं का कहना है कि काफी परेशान है इस तरीके के रवैये से। डबल इंजन की सरकार है, सभी ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार है, चाहे तो उनकी समस्या का निदान त्वरित हो सकता है, लेकिन सरकार इतनी देर क्यों लगा रही है उन्हें नहीं मालूम। उनका कहना है
कि सरकार यदि उनकी मांगे पूरी नहीं करती है तो आगामी दिनों में इससे भी बड़ा प्रदर्शन रसोइयों के द्वारा किया जाएगा। उग्र आंदोलन होगा जिसके लिए सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदार होगी। फिलहाल ये देखना होगा कि जिस तरीके से इन रसोइयों ने प्रशासन के समक्ष अपनी मांग रखी है, कितनी जल्दी उनकी मांगे पूरी होती है, क्योंकि आगामी दिनों में चुनाव है। फिलहाल कैमरा पर्सन लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।